बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल द उर्दू टीचर में आप तमाम अफराद को वेलकम कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हमारा मकसद है कि हम आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल आपके साथ शेयर करते रहें, और साथ ही साथ हमारा ये भी मकसद है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर हों जो आपके इल्म में इजाफ़ा कर सकें। और ऐसे ही हमारी तमाम गुज़श्ता वीडियोस को आप तमाम दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, हमारी कोशिशों को आपने सराहा है, हमारी हौसला अफजाई भी की है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के मुल्कों के दरमियान हैरान कुन बॉर्डर्स की। लेकिन दोस्तों, वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें, ताकि वह तमाम वीडियोस बर वक्त बज़रिए नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएं जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारी दुनिया में, यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिसको ज़मीन कहते हैं। हमारी ज़मीन पर 200 से ज़्यादा मुल्क आबाद हैं, और दोस्तों बहुत से मुल्क समंदर में घिरे हुए हैं, यानी उन्हें आइलैंड नेशन या आइलैंड कंट्री कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ दुनिया में कई ऐसे ममालिक भी हैं जिनके बॉर्डर्स एक से ज़्यादा मुल्कों से भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, दुनिया में कुछ बॉर्डर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब भी हैं। और दोस्तों, कुछ बॉर्डर्स तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो आप हंस पड़ेंगे कि क्या वाकई ही ये बॉर्डर हैं, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म की लाइंस हैं जिन्हें बॉर्डर कहा जाता है, जिन्हें बॉर्डर का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन मोरक्को बॉर्डर की। दोस्तों, स्पेन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सियोटा। दोस्तों, सियोटा मोरक्को से घिरा हुआ एक शहर है। दोस्तों, सियोटा पर मोरक्को अपना असर जाहिर करता है, इसीलिए स्पेन ने यहाँ पे 10 फुट ऊंची नुकीले तारों की एक बाउंड्री बना दी है। फिर भी हज़ारों लोग अक्सर ये बाउंड्री अबूर करने की कोशिश करते हैं, और बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं इस बाउंड्री को पार करने के लिए। और दोस्तों, ये वाहिद बॉर्डर है दुनिया का जो कि एक अफ्रीका और यूरोपीय ममालिक में फ़र्क करता है, या यूरोपीय ममालिक से आप अफ्रीकी ममालिक में यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बार्ले 900 और बार्ले हर्टोग बॉर्डर की। दोस्तों, बार्ले 900 नीदरलैंड में वाक़ है, और इसका बॉर्डर बार्ले हर्टोग से मिलता है जो कि बेल्जियम में वाक़ है। यानी ये बेल्जियम और नीदरलैंड का अजीबो गरीब बॉर्डर है, और ये इतना अजीबो गरीब है कि घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम में है और आधा हिस्सा नीदरलैंड में है। और दोस्तों, घरों के अलावा कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो आधे बेल्जियम में हैं और आधे नीदरलैंड में हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिर तवील बॉर्डर की जो कि अफ्रीका में वाक़ है। दोस्तों, ये दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे किसी मुल्क का कंट्रोल नहीं है, कोई भी मुल्क इस पे अपना असर जाहिर नहीं करता। दोस्तों, इस जगह पे जाकर आप अपना अलग मुल्क भी बना सकते हैं, और कई आम इंसान ऐसी कोशिश भी कर चुके हैं इस जगह पे जाके। दोस्तों, इसी तरह एक अमरीकी शख्स यहाँ पे गया और उसने ऐलान किया कि ये उसकी सल्तनत है और उसकी छोटी बेटी इस सल्तनत की शहजादी है। इसी तरह 2011 में भी जैक शेकर नामी शख्स वहाँ पे गया और उसने अपनी सल्तनत का झंडा लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों हजरात की बातों पर किसी भी मुल्क ने कान नहीं धरे। दोस्तों, अब बारी आती है माउंट एवरेस्ट की, जिसका नाम आप तमाम लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बचपन की किताबों में भी पढ़ा होगा, जो कि दुनिया की एक बुलंद तरीन चोटी है। दोस्तों, ये सिर्फ दुनिया की एक बुलंद तरीन चोटी ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया का बुलंद तरीन बॉर्डर भी है, क्योंकि दोस्तों, नेपाल और चाइना का बॉर्डर डायरेक्ट इसके दरमियान से होकर गुजरता है। और दोस्तों, चूँकि ये बॉर्डर भी है तो माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल दोनों का हिस्सा है। और दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के बाद अब हम बात करेंगे डर्बी लाइन वर्मोंट की। ये दुनिया का बहुत ही एक स्ट्रेंज यानी कि अजीबो गरीब बॉर्डर है। दोस्तों, ये बॉर्डर अमेरिका, यूएसए और कनाडा के दरमियान है। दोस्तों, एक थिएटर है जो इस बॉर्डर के बीचों बीच में बना है,
अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं या अगर आप इस थिएटर में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको जगह अमेरिका में मिले, हो सकता है आपको जगह कनाडा में मिले। यानी आप एक ही लम्हे में कनाडा से यूएसए और यूएसए से कनाडा जा सकते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना खाना कनाडा में बनाते हैं लेकिन खाते यूएसए की हदूद में हैं। और दोस्तों इस बिल्डिंग के 2 एंट्रेंस भी हैं, एक से अमेरिकी शहरी दाखिल होते हैं जबकि दूसरे से कैनेडियन शहरी दाखिल होते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन की। दोस्तों कोरिया का ये बॉर्डर 260 किलोमीटर लंबा है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिट्री वाला इलाका है। दोस्तों कई दहाइयों की लड़ाई के बाद अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया करीब आ रहे हैं और इसी ही जगह पर आकर दोनों के सदर ने आपस में मुसाफा किया और मुलाकात भी की। और नॉर्थ कोरिया के सदर ने साउथ कोरिया में कदम रखा और साउथ कोरिया के सदर ने नॉर्थ कोरिया में कदम रखा और अब लोग यहाँ पर जाकर अपनी तस्वीर बनवा रहे हैं और इस दोस्ती को यादगार बना रहे हैं। दोस्तों ये बॉर्डर दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉर्डर तस्वुर किया जाता था और यहाँ पे लोगों का दाखिला भी ममनू था। यहाँ पे दोनों मुल्कों के लोग नहीं आते थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से दोस्ती के बाद अब यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्यूमन रिवर की। दोस्तों ट्यूमन रिवर भी दुनिया का एक बहुत ही अजीब व गरीब बॉर्डर है। दोस्तों अगर आप इस बॉर्डर पर चलना शुरू करें तो कोरिया से होते हुए आप 800 मीटर चलने के बाद चाइना पहुंच जाएंगे और फिर दोस्तों ये बॉर्डर आपको चाइना से होता हुआ रशिया ले जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तीनों ही मुल्क काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इसीलिए इस बॉर्डर को पार करने की कोई भी कोशिश नहीं करता। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक और बॉर्डर की जिसका नाम है द डायोमिडीज। दोस्तों डायोमिडी आइलैंड 2 आइलैंड हैं। दोस्तों एक डायोमिडी बड़ा आइलैंड है और एक डायोमिडी छोटा आइलैंड है। छोटा डायोमिडी आइलैंड अमेरिका का एक शहर है जिसकी आबादी महज 146 है, लेकिन बड़ा डायोमिडी आइलैंड रशिया के कब्जे में है और इसमें कोई भी शख्स नहीं रहता। और दोस्तों ये दोनों आइलैंड एक दूसरे से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और दोस्तों ये इंटरनेशनल डे लाइन के थ्रू अमेरिका और रशिया को एक दूसरे से अलग करते हैं। और दोस्तों महज 4 किलोमीटर दूरी के बाद दोनों ही आइलैंड अलग अलग टाइम जोन में हैं। यानी अगर आप अमेरिका वाले आइलैंड पर हफ्ते की सुबह 9 बजे हैं और अगर आप उसी टाइम 4 किलोमीटर पार करके रशिया के आइलैंड पर चले जाएं तो वहां पर सुबह के 6 बज रहे होंगे उसी वक्त और दिन संडे का होगा। दोस्तों अब बारी आती है द 4 कॉर्नर मॉन्यूमेंट की। दोस्तों ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अमेरिका में है क्योंकि अमेरिका की 4 रियासतों की सरहदें आपस में मिलती हैं इस जगह पर। और दोस्तों इस जगह पर लोगों की बड़ी तादाद जाती है और सेल्फीज भी बनाती है ताकि इस दिन को यादगार और इस टाइम को यादगार बनाया जा सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडो पाक बॉर्डर की, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर 2900 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर तस्वुर किया जाता है। और ये दुनिया का वाहिद यानी कि इकलौता इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि स्पेस से भी नज़र आता है। अगर आप स्पेस में जाएं तो आपको वाहिद एक ही बॉर्डर दुनिया का नज़र आएगा और वो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर। दोस्तों इसके साथ साथ दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉर्डर्स में से ये एक बॉर्डर तस्वुर किया जाता है। ये बॉर्डर सियाचिन ग्लेशियर से होकर गुजरता है जहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी सर्दी होती है कि वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों की फ़ौजें सियाचिन पर मौजूद होती हैं। और दोस्तों वहीं ये बॉर्डर एक ऐसे रेगिस्तान से भी गुजरता है जहाँ पे टेम्परेचर 50 से भी ऊपर पहुँच जाता है। इसके बावजूद यहाँ पे भी दोनों मुल्कों की फ़ौजें मौजूद रहती हैं। ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉर्डर तस्वुर किया जाता है और अक्सर यहाँ पे दोनों मुल्कों के माबैन फायरिंग का तबादला भी होता रहता है। दोस्तों हम एक और बॉर्डर की बात करते हैं जो कि यूएसए और मैक्सिको के माबैन है। और दोस्तों ये छोटा सा बॉर्डर इतना छोटा है कि यहाँ पे वॉलीबॉल का इंटरनेशनल मैच भी खेला जाता है जो कि मैक्सिको और यूएसए के माबैन खेला जाता है।
दोस्तों अब हम एक और बॉर्डर की बात कर लेते हैं जो कि हैटाई और डोमिनिकन रिपब्लिक का बॉर्डर है। और दोस्तों इस बॉर्डर की ख़ास और अजीब बात यह है कि दोनों तरफ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो आपको सरसब्ज़ो शादाब दरख्त नज़र आएंगे, जबकि दूसरी तरफ आपको कोई भी दरख्त नज़र नहीं आएगा। एक तरफ का इलाका सरसब्ज़ो शादाब है, जबकि दूसरी तरफ का इलाका आपको बंजर नज़र आएगा। दोस्तों एक और बॉर्डर के बारे में आपको बताते चलें जो कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पैराग्वे का बॉर्डर है। और दोस्तों ये बॉर्डर एक दरिया है जो कि इन तीनों मुल्कों को एक दूसरे से जुदा करता है। और दोस्तों इसी तरह इंडिया और भूटान का बॉर्डर भी इस जैसा है कि आपको एक तरफ इंडिया के घर नज़र आएंगे और एक रोड के दूसरी तरफ आपको भूटान में जो घर तामीर किए गए हैं वो नज़र आएंगे। और इन दोनों तरफ लोग भी अपने घरों की खिड़कियों से एक दूसरे को सलाम दुआ भी करते रहते हैं। और दोस्तों इस ज़मीन पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम के बॉर्डर आपस में कन्वर्ज हो जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह इंडिया और म्यांमार में भी एक बॉर्डर है जिसे इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट कहा जाता है। एक दरवाज़ा है जिसके एक तरफ म्यांमार है जबकि दूसरी जानब इंडिया है। इस गेट से दाखिल होते हुए आप इंडिया और म्यांमार से इंडिया और इंडिया से म्यांमार आ जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने तमाम चाहने वालों से शेयर भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई वीडियो लेकर हाजिर हों तो आपने करना यह है कि कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपना कमेंट लिखकर भेज देना है। और दोस्तों हम अक्सर जो वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं वो आप तमाम लोगों की आरा पर ही मबनी होती है। तो दोस्तों अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।